Hi friends, this is Tanu here and we are starting a new series of child development and pedagogy यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बाल विकास। बाल मतलब बालों का नहीं, हेयर नहीं, चाइल्ड है ना, चाइल्ड यानी बच्चों का विकास, बाल विकास। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र है ना, शिक्षण शास्त्र। तो ये हमारा जो है ये टॉपिक का नाम है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसकी आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है। तो आप जानते हैं अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर चाहे वो यूपी टेट हो, आपका सी टेट हो, सुपर टेट हो, DSSB हो, रीट हो, या फिर हम इसमें KVS को भी ऐड कर सकते हैं, है ना, KVS का एग्ज़ाम हो, या कोई भी अदर स्टेट का आपका टेट हो, अदर स्टेट का आपका कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, जैसे कि आपका हो गया MP टेट, H टेट, है ना। इन एग्ज़ाम्स के लिए भी हमें ये जो टॉपिक है CDP पढ़ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? एज़ यू ऑल नो कि क्यों पढ़े हम, है ना। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्यों पढ़ें भैया हम, ये क्यों पढ़ें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो आपको पता है कि इससे जो है 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो 30 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। एक अलग से इसका सेक्शन होता है CDP का, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं। बिसाइड्स दिस आप कोई भी लैंग्वेज अगर चूज़ करते हैं, है ना, कोई भी अगर आप लैंग्वेज चूज़ करते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जैसा कि चूज़ करना ही पड़ता है ना। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत, कुछ भी हो, आपको जो है, और जो आपका सब्जेक्ट होता है मेन, मैथ्स हो, साइंस हो या फिर SST हो, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो इनमें भी आपसे सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा आपसे पेडागोजी की नॉलेज ली जाती है ना। आपसे पेडागोजी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग 30 क्वेश्चंस को यहाँ से ले लें और पेडागोजी के यहाँ से अगर हम 10 से 20 क्वेश्चन मान के चलें, इन 5 सब्जेक्ट्स में 10 से 20 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं, है ना। तो अगर हम इनको मान के चले तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम ये जो टॉपिक है हमें ये मिनिमम 40 to 50 मार्क्स दिला सकता है एग्ज़ाम में। कौन से एग्ज़ाम में? जिसमें टोटल मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं 150। तो 150 में से अगर आपको 40 to 50 मार्क्स अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट पढ़ के मिल रहे हैं, केवल एक ही सब्जेक्ट अगर आपको इतने मार्क्स दिला सकता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है आपके लिए इस सब्जेक्ट को कवर करना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। तो इसी बात को, इसी फैक्ट को माइंड में रखते हुए हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेशन जो है वो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है, राइट। साइकोलॉजी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। क्या कहते हैं हम लोग इसको हिंदी में? मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एक साइंस है, साइंस से निकला हुआ है, ठीक है। किससे? ये सबसे पहले जो है ये फ़िलॉसफी के अंडर आता था, फ़िलॉसफी। और फ़िलॉसफी को वैसे भी कहते हैं हम लोग मदर ऑफ ऑल साइंसेस। फ़िलॉसफी को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ ऑल साइंसेस, यानी कि सभी प्रकार के विज्ञानों की ये जननी है, राइट, मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकोलॉजी की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है। तो इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है साइंटिफिक। इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है साइंटिफिक, वैज्ञानिक है भाई, ठीक है। इसका नेचर कैसा है? ये क्या है? साइंटिफिक आपका नेचर है, आपका नहीं, साइकोलॉजी का नेचर है साइंटिफिक, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है वैज्ञानिक, ठीक है। ये वैज्ञानिक प्रकृति का है, ठीक। साइकोलॉजी है वैज्ञानिक प्रकृति का। अब हम जानेंगे ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये वर्ड किस लैंग्वेज का है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है भाई, ठीक है। साइकोलॉजी कन्फ्यूज़न क्यों रहता है? क्योंकि आपने ये हमेशा पढ़ा है अब तक, अगर आपने पहले कभी पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो अब जान लीजिए। ये जो वर्ड है आपका, ये साइकी और लॉगस से मिलकर बना है, ठीक। ये दोनों वर्ड जो हैं आपके, ये आपके किस लैंग्वेज के हैं? ये दोनों वर्ड आपके ग्रीक लैंग्वेज के हैं। ये दोनों वर्ड आपके ग्रीक लैंग्वेज के हैं, ठीक है। तो ये जिन वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज़ साइकी एंड लॉगस, ये दोनों वर्ड्स तो ग्रीक लैंग्वेज के हैं। पर ये जो वर्ड है आपका साइकोलॉजी, ये आपका किस लैंग्वेज का है? ये वर्ड है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साइकोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो हमें वहाँ पर इंग्लिश को ऑप्ट करना है। अगर हमसे पूछा जाता है कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, राइट। अगर हमसे पूछा जाता है कि उत्पत्ति या ओरिजिन
इसका ओरिजिन किस लैंग्वेज के वर्ड से हुआ है, या इसका जनरेशन या जनरेट किस लैंग्वेज के वर्ड से हुई है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक, तो साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं ग्रीक भाषा के, साइकी और लॉगस। लॉगस का जो मतलब होता है वो होता है स्टडी करना। क्या मतलब होता है इसका, स्टडी करना यानी अध्ययन करना। इसमें तो कोई दो राय नहीं थी, है ना, साइकोलॉजिस्ट के बीच में इसको लेकर कोई दो राय नहीं थी, सबने माना कि लॉगस मतलब स्टडी करना, पढ़ाई करना। लेकिन ये जो साइकी है ये थोड़ा सा साइको निकला, साइको टाइप का। इसने कहा मैं एक मतलब लेके चलूँगा ही नहीं। सबसे पहले लोगों ने कहा कि इसका मतलब होता है सोल। क्या होता है, आत्मा। यानी कि शुरुआती दौर में ये माना गया कि आत्मा के अध्ययन को हम साइकोलॉजी कहेंगे। फिर टाइम बीता, चेंजेस आए, जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी राय बदली। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, सोल तो नहीं होता है, इसका मतलब होता है माइंड, यानी कि मन। इन्होंने कहा कि मन के अध्ययन को हम साइकोलॉजी कहेंगे। फिर टाइम चेंजेस एवरीथिंग, है ना, टाइम के साथ सब बदलता है। फिर आगे कुछ और नए लोग, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, कॉन्शियसनेस, चेतना। इन्होंने कहा कि चेतना के अध्ययन को हम साइकोलॉजी कहेंगे। फिर इनका भी भैया टाइम चला गया, अपना अपना दौर है। फिर लोग आए जिन्होंने कहा कि बिहेवियर, उन्होंने बिहेवियर को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि बिहेवियर की स्टडी को हम लोग कहेंगे साइकोलॉजी। इन्होंने व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान माना। तो ये जो है ये चार मतलब निकले अब तक के टाइम तक। ये जो व्यवहार का अध्ययन है, बिहेवियर की स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। ये वाली डेफिनेशन अभी तक हम लोग मानते आ रहे हैं और इसी पर हम लोग पढ़ाई करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर, ये जो है ये चार जो हैं मतलब साइकी वर्ड के निकल कर सामने आए। राइट, अब हमको ये जानना है कि ये सोल किसने कहा, माइंड किसने कहा, कॉन्शियसनेस किसने कहा, बिहेवियर किसने कहा। ये जानने के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो ये है आपका साइकोलॉजी। ये है क्या है आपका साइकोलॉजी। इसकी कितनी डेफिनेशंस निकली। सबसे पहले कहा गया कि ये है स्टडी ऑफ सोल, इसको कहा गया, यानी कि आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन, बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम याद कराऊंगी, एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ। तो बिल्कुल भी बोर नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि कैसे हम याद रख पाएंगे इतने सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम। बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, समझ भी जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा यहीं इसी क्लास में। स्टडी ऑफ माइंड कहा कुछ लोगों ने, यानी कि क्या कहा, मन का अध्ययन। कुछ लोगों ने कहा कि ये है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का अध्ययन। और लास्ट में सबसे बोला गया कि ये है स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो सोल ऑफ स्टडी कहने वाले कितने लोग थे। देखिए, सोल ऑफ स्टडी कहने वाले आपके जो लोग थे उनमें जो है सबसे ज़्यादा नाम आता है आपका। सोल ऑफ स्टडी कहने वाले कौन कौन थे। देखिए, सोल ऑफ स्टडी कहा था आपका, ये देने वाले थे आपके अरस्तु, एरिस्टोटल, या आपके प्लेटो, आपके थे डेस्क्रिटीज, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं डेकार्टे, ठीक है, या डेकार्टे भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो डेकार्टे। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है ये क्या है, ये आत्मा का अध्ययन है, ये है स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, किसका, आत्मा का अध्ययन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे के नाम कैसे याद रहेंगे आपको। ठीक है, तो नाम याद करने की सिंपल सी टेक्निक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आत्मा आ रहा है, आत्मा मतलब भूत, है ना। तो आत्मा से आप डरते हैं, आप क्या करते हैं, डरते हैं। देखिए, आत्मा से आप आ रहा है, आत्मा
आत्मा का मतलब क्या हो गया, आत्मा सोल है ना। तो सोल मानने वाले कौन कौन थे, आप में कौन हो गया आपका, एरिस्टोटल हो गए, ठीक है। पी से प्लेटो हो गए, ठीक है। आप अरस्तु हो गए, ये प्लेटो हो गए। और डरते हैं, तो डरते हैं में ये जो डरते हैं इससे कौन हो गया, आपके डेकार्ते हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सोल किसने माना था, अरस्तु ने माना था, एरिस्टोटल ने माना था, प्लेटो ने माना था, और डेस्क्रेटिस यानी कि डेकार्ते ने माना था, राइट। आत्मा से आप डरते हैं। आप ये सिंपल सी टेक्निक से आप थोड़ा सा जो है इसको याद रख सकते हैं कि स्टडी ऑफ सोल किसने कहा था, अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, दैट मीन्स प्लेटो ने एंड डेकार्टे ने। अब आ जाते हैं हम लोग मन पर। मन का अध्ययन किसने कहा था, तो मन का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ माइंड कहने वाले जो आपके मेन साइकोलॉजिस्ट थे, नंबर 1 आपके थे आपके पोम्पोनोजी, आपके थे जॉन लॉक, और थे आपके हॉब्स, और कई सारे थे, बट हमें मेन याद रखने हैं, है ना, जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि माइंड का अध्ययन करने वाले, माइंड, स्टडी ऑफ माइंड किसने कहा था। तो देखिए यहाँ से आपको जॉन दिख रहा है ना, जॉन एक लड़का है, ये क्या करता है, अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है, अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है और पॉप सॉन्ग सुनता है। क्या करता है, पॉप सॉन्ग सुनता है, वहाँ पे अपने आप को रूम में लॉक करके जॉन पॉप सॉन्ग सुनता है। ऐसा करना इसकी क्या है, हॉबी है, ऐसा करना इसकी हॉबी है। और ऐसा करके इसके मन को अच्छा लगता है, ठीक है, इसके मन को अच्छा लगता है। जब आप अपनी हॉबी का काम करते हैं, जो आपको काम पसंद है, वो काम अगर करते हैं तो आपके मन को खुशी होती है ना। तो ऐसे ये जो जॉन लड़का है, ये अपने आप को रूम में लॉक करके पॉप सॉन्ग सुनता है, ऐसा करना इसकी हॉबी है, और ऐसा करके इसके मन को खुशी मिलती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं ना, जॉन को कमरे में खुद को लॉक करके पॉप सॉन्ग सुनना उसकी हॉबी है, और ऐसा करके उसके मन को खुशी मिलती है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, मन, ठीक है। मन का अध्ययन किसने कहा था, स्टडी ऑफ माइंड किसने कहा था। सबसे पहले जॉन, कौन लॉक करता है, जॉन क्या करता है, लॉक करता है, तो जॉन लॉक हो गए, ठीक है। लॉक करके क्या करता है, पॉप सॉन्ग सुनता है। पॉप से क्या पता चल गया, पोम्पोनोजी याद आ जाएगा आपको, तुरंत दिमाग में चमक जाएगा पोम्पोनोजी। फिर ऐसा करना इसकी क्या है, हॉबी है, हॉबी से आप कनेक्ट कर लेंगे हॉब्स को, है ना, हॉब्स को, और ऐसा करके इसके मन को खुशी मिलती है। यानी कि ये सारे साइकोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ माइंड से रिलेटेड है, राइट। सोल किसने कहा था, एरिस्टोटल, प्लेटो, डेकार्टे, ठीक है। ट्रिक आपको पता चल गई है। मन का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइंड किसने कहा था, पोम्पोनोजी, जॉन लॉक एंड हॉब्स, इसकी ट्रिक आपको पता चल गई। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का अध्ययन। तो इसमें जो है आपके मेन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो है आपके विल्हेम वुंड, होप आपको ये सारी ट्रिक समझ में आ रही होंगी और आपके माइंड में फिट हो जा रही होंगी। और इन्हीं के स्टूडेंट थे एक जेम्स टिचनर, जेम्स टिचनर, राइट। ये जो विल्हेम वुंड थे, आप इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए जब आपको चोट लग जाती है ना, ये जो वुंड है इसको लेकर चलेंगे। वुंड, आपने इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा होगा, वुंड, आपने पढ़ा होगा वुंड, है ना, इसका मतलब होता है घाव। तो जब आपको चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, तो आप कैसे हो जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं, यानी कि बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ से अचेतन का चेतन ले लेंगे हम लोग। वुंड को किससे रिलेट कर लेंगे हम लोग, वुंड को वुंड से रिलेट कर लेंगे। ये डी जो है इसको टी से रिलेट कर लेंगे, है ना। वुंड मैच कर रहा है, राइम कर रहा है ना। तो वुंड, जब हमें घाव लगता है, जब हमें वुंड लगता है तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो चेतना का अध्ययन किसने कहा था, वुंड ने, यानी कि विल्हेम वुंड ने, ठीक। इसको ऐसे याद कर लेंगे। और टिचनर आपको ऐसे ही याद रह जाएगा बिकॉज इसके जो वर्ड्स है ये मैच कर रहे हैं। देखिए चेतना है ना, चना इसमें आ रहा है, चना इसमें आ रहा है, टिचनर, चेतना टिचनर, है ना, थोड़ा बहुत राइम कर रहा है, मिल रहा है, वो अल्फ़ाबेट्स मैच कर रहे हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, जेम्स टिचनर,
राइट। और थोड़ा बहुत तो देखिए याद करना पड़ेगा, है ना, मेमोरी में रखना पड़ेगा, हर चीज़ की ट्रिक नहीं मिल सकती। तो वुंड से इसको रिलेट कर लेंगे, है ना, जब हमें वुंड लगता है, हमें घाव लग जाता है तो हम अचेतन अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो वुंड ने बताया था हमें कॉन्शियसनेस के बारे में, है ना। उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी क्या है, कॉन्शियसनेस की स्टडी को हम लोग साइकोलॉजी कहेंगे। अब आ जाते हैं बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। ये देने वाले आपके वॉटसन थे। क्या थे? वॉटसन। ठीक है। तो देखिए, हर फादर अपने सन के नेचर को बहुत अच्छे से जानता है ना। हर फादर, हर पिता अपने बच्चे के, अपने सन के नेचर को बहुत अच्छे से जानता है, सन के बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, वॉट जो है एक फादर है, ये अपने सन के बिहेवियर से वाकिफ़ है। ठीक है। तो ये देने वाले कौन थे? वॉटसन थे। बाकी जो आपके थे आपके स्किनर, आप इनको ऐसे ही याद रख सकते हैं बिकॉज ये फेमस हैं काफ़ी, इनकी ही सारी थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं। स्किनर हो गए आपके, थॉर्नडाइक हो गए। तो ये आपको वैसे ही पता है कि ये इन्होंने बिहेवियरिज्म की बात की थी सबने। आपके जीन पे आ जाए तो कॉग्निटिव की तरफ चले जाएंगे थोड़े से, बट जो है ये बेसिकली इन लोगों ने बिहेवियरिज्म की ही बात की थी। ठीक है। तो वॉटसन आप कैसे याद रख सकते हैं कि इन्होंने वॉट एक फादर है, ये अपने सन के बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग याद रख सकते हैं कि कौन सी डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है। राइट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोल की स्टडी कहा था अरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, डेकार्टे ने। याद कैसे रखेंगे? आत्मा से आप डरते हैं। आत्मा यानी कि आत्मा किसने कहा था? आपका मतलब अरस्तु, प से प्लेटो, डरते डेकार्टे ने कहा था। ठीक है। जॉन की हॉबी है कमरे में खुद को लॉक करके पॉप सॉन्ग सुनना है। ऐसा करके उसके मन को खुशी मिलती है। तो यहाँ से मिल गया जॉन लॉक, जॉन ने कमरे में लॉक कर लिया और पॉप सॉन्ग सुनने लगा। पॉम्पोनोजी मिल गए यहाँ से, है ना। ऐसा करना इसकी हॉबी है, हॉब्स मिल गए यहाँ से। ऐसा करके उसके मन को खुशी मिलती है। तो पता चल गया कि ये मन का अध्ययन करने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं। विल्हेम वुंड, है ना। वुंड लगा, हमें घाव लगा तो हम अचेतन हो गए, तो चेतना का अध्ययन वुंड ने दिया था। और टिचनर याद रख लेंगे। टिचनर जो है इनके स्टूडेंट हैं वुंड के, तो इनसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। इनके चेले हैं तो इन्हीं के चिन्हों पर चलेंगे, है ना। तो जेम्स टिचनर। और व्यवहार का अध्ययन किया था वॉटसन ने। वॉट अपने सन के व्यवहार से वाकिफ़ है अच्छी तरीके से। और आपके आ जाएंगे सारे जो आपके मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, ये सारे आ जाएंगे बिहेवियरिज्म के ही अंडर में। राइट। तो होप आपको ये सब अच्छे से माइंड में आपके सेट हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 4 स्टेजेस ऑफ चेंज इन डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो आपने अभी तक देखा कि साइकोलॉजी की डेफिनेशंस जो है वो चेंज होती जा रही थी, है ना। सबसे पहले हमने बोला फर्स्ट स्टेज में ये क्या है? ये सोल की स्टडी है ना। सोल की स्टडी है। ऐसा कब बोला गया था? 16th सेंचुरी में। कब बोला गया था? इसका टाइम पीरियड आप लोग लिखते चलेंगे, 16th सेंचुरी में। इसको देने वाले कौन थे? अरिस्टोटल, प्लेटो एंड डेकार्टे। अभी आपने याद किया। आप डर रहे हैं किससे? सोल से। ठीक है। सेकेंड स्टेज जो थी आपकी, उसमें क्या माना गया कि ये जो है ये माइंड की स्टडी है। ठीक है। हिंदी में लिखते चलूँ मैं, आत्मा। ठीक है। आत्मा का अध्ययन 16वीं शताब्दी में माना गया। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। मन का अध्ययन माना गया इसको 17वीं शताब्दी में आते 17th सेंचुरी में। ठीक है। इसको मानने वाले कौन थे? आपके जॉन लॉक। लिखती जाऊँ क्या? जॉन लॉक। ठीक है। प्लेटो और डेकार्टे ने कहा था। जॉन लॉक हो गए आपके हो गए पॉम्पोनोजी, और हो गए आपके हॉब्स। राइट। थर्ड स्टेज में इसको कहा गया कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का अध्ययन, कॉन्शियसनेस की स्टडी। ये टाइम था आपका 18th सेंचुरी का। इसको देने वाले कौन थे? विल्हेम। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए अगर आपको नेसेसरी लगता है तो। विल्हेम वुंड। और कौन थे आपके? टिचनर। फोर्थ स्टेज में जो है इसको क्या कहा गया? बिहेवियर की स्टडी। ये 20th सेंचुरी की बात है ना। 20th सेंचुरी की ये बात है। 20th सेंचुरी की ये बात है। इसको देने वाले कौन थे आपके? वॉटसन, जेबी वॉटसन, स्किनर,
और आपके हो गए थॉर्नडाइक वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी मॉडर्न आपके साइकोलॉजिस्ट है वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो आपके जॉन लॉक थे, जॉन लॉक, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था। इसको हम लोग आगे देखेंगे क्या स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। ठीक है, आप लोग यहाँ से आप देख रहे होंगे कि डेफिनेशन जो है वो बदलती जा रही थी टाइम टू टाइम, है ना। पहले सोल हुई, है ना, सोल से इसका मतलब हो गया माइंड, फिर कॉन्शियसनेस, फिर बिहेवियर। तो इससे ही रिलेटेड एक जो है वुडवर्थ आपके हुए हैं साइकोलॉजिस्ट, वुडवर्थ। इनका बहुत ही फेमस एक कोट है कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, यानी कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खो दी, देन इट्स माइंड, फिर उसने अपना मन खो दिया, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, फिर उसने क्या किया, फिर उसने अपनी चेतना भी खो दी। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी बताऊंगी। पहले साइकोलॉजी ने क्या किया, अपनी आत्मा खो दी, फिर अपना मन खो दिया, फिर इसने अपनी चेतना खो दी, एंड सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियरिज्म या बिहेवियर इज लेफ्ट। ठीक है, तो इनका मतलब क्या था कि सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खो दी, यानी कि सबसे पहले क्या कहा गया था कि साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का विज्ञान है ना। तो साइकोलॉजी ने क्या किया था, सबसे पहले अपनी आत्मा खो दी। क्या खो दी, अपनी जो है वो आत्मा खो दी सबसे पहले। इंक चेंज कर लूँ मैं 1 सेकेंड। तो सबसे पहले जो है क्या किया, अपनी आत्मा खो दी। ठीक है, इसके बाद इसने क्या खोया, अपने मन को। सोल से हम किस पर आ गए, मन पर आ गए, मन को मानने लगे, फिर मन भी चला गया, मन को भी खो दिया। फिर इसको क्या मिला, कॉन्शियसनेस, चेतना। क्या कहने लगे हम लोग कि ये चेतना का विज्ञान है, चेतना की स्टडी है। और अब क्या बचा हुआ है, अब जो बचा हुआ है वो क्या है, व्यवहार बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वुडवर्थ का एक फेमस कोट है जिसको आप लोग याद रखेंगे। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खो दी, फिर अपना मन खो दिया, इसके बाद उसने अपनी चेतना को खो दिया, और अब थोड़ा बहुत जो है वो व्यवहार बाकी बचा हुआ है साइकोलॉजी में। ठीक, अब हमने जो है जो आपको स्टेजेस बताई हैं ना, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, है ना। तो फर्स्ट स्टेज में क्या बताया था कि ये स्टडी ऑफ सोल है। तो जो स्टडी ऑफ सोल है, जो स्टडी ऑफ सोल है, इसके बारे में क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि ये जो सोल है ये तो कैसी है, ये तो कॉन्क्रीट नहीं है, यानी कि कॉन्क्रीट नहीं है, यानी कि मूर्त नहीं है, हमें सामने दिखाई तो दे नहीं रही है। ये कैसी है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, हम इसको देख नहीं सकते हैं आत्मा को, है ना। किसी की आत्मा को हम देख सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। तो जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते हैं, छू ही नहीं सकते हैं, हम उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी स्टडी, है ना। तो अब इसको प्रूव भी नहीं कर सके क्योंकि दिखाई तो देती नहीं है आत्मा, तो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव भी नहीं कर सके, है ना। तो ये जो डेफिनेशन थी ये फेल हो गई। ठीक है, फिर क्या डेफिनेशन आई, स्टडी ऑफ माइंड कहा गया। तो ये जो माइंड की स्टडी कहा गया, इसमें जो आपके जो साइकोलॉजिस्ट जो थे इनको देने वाले, हमने उसमें पढ़ा था कौन थे, एक जॉन लॉक। तो इनका एक फेमस बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टैबुला रासा। इन्होंने कहा टैबुला रासा, ठीक है, या फिर इसको हम हिंदी में कह सकते हैं तबुला रासा। तो इन्होंने कहा कि जो बच्चे का जो माइंड होता है, दिमाग होता है, मन होता है, वो कैसा होता है, वो टबुला रासा होता है, टैबुला रासा या तबुला रासा। इसका मतलब क्या हुआ, तबुला रासा, इसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। इसका मतलब है ब्लैंक स्लेट, यानी कि कोरी तख्ती। तख्ती मतलब आप लोग जानते होंगे स्लेट जिसमें बचपन से लिखते थे चौक से, ठीक है। तो इनका क्या कहना था कि जो बच्चे का मन होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, एक कोरी तख्ती की तरह होता है, यानी कि जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोरी तख्ती हम कह सकते हैं, क्ले मान लीजिए, क्ले को जिस सांचे में ढालिए वो ढल जाता है ना। तो इन्होंने क्या कहा था, बच्चे के मन को इन्होंने एक ब्लैंक स्लेट से कंपेयर किया था। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे का मन होता है, माइंड जो होता है किसी चाइल्ड का, वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। ये टर्म आपको याद रखना है, टैबुला रासा। ये इसी
लैंग्वेज में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टैबुला रासा किसने कहा था किसी बच्चे के मन को, तो हम लोग कह देंगे जॉन लॉक। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। टैबुला रासा मतलब ब्लैंक स्लेट होता है। ये जॉन लॉक ने क्या बताया था, ये किसकी स्टडी के पक्ष में थे, माइंड की स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारा था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस हमने पढ़ा। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस चेतना। तो चेतना कहने वाले जो आपके थे उनमें कौन थे, वुंड थे आपके, और थे आपके टिचनर। ठीक है, जब चेतना कहा गया तो चेतना क्या है, लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये चेतना क्या है, हम किसको कहेंगे, कौन चेतन है कौन चेतन नहीं है। तो इसमें जो आपके एक साइकोलॉजिस्ट हुए सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने बताया कि मन के 3 लेयर्स होते हैं, जो माइंड होता है इसके 3 लेयर्स होते हैं इन्होंने बताया। सबसे पहला इन्होंने बताया कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है। फिर उन्होंने बताया कि कैसा होता है, अनकॉन्शियस होता है, और आपका होता है सबकॉन्शियस। ठीक है, सीक्वेंस से फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्शियस मतलब कि जो होता है चेतन, यानी कि जो इस मोमेंट पे, ठीक है, इस मोमेंट पे कैसा है, जागा हुआ है ना, एक्टिव है। माइंड के उस हिस्से को हम कहेंगे कॉन्शियस। माइंड का वो हिस्सा जो सोया हुआ है, जो अचेतन है, जो एक्टिव नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे अनकॉन्शियस। और जो आधा एक्टिव है आधा सोया है, यानी कि प्रेजेंट में नहीं है, वो बैकग्राउंड में उसके कुछ और चल रहा है, कुछ और प्रोसेस चल रही है, कुछ और किसी और काम में एक्टिव है। ठीक है, इसको हम कहेंगे अर्धचेतन। तो ये माइंड की 3 लेयर्स बताई हैं सिगमंड फ्रॉइड ने। इन तीनों लेयर्स के बारे में हम लोग जो है डीपली आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट आपको इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि कॉन्शियसनेस के अंडर हम लोग जो है इन 3 स्टेजेस को पढ़ेंगे, माइंड की इन 3 लेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग कि फादर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो साइकोलॉजी के फादर कहते हैं हम लोग विल्हेम वुंड को, विल्हेम वुंड को। हालांकि ये काफ़ी बाद में आए, है ना, ये काफ़ी बाद में आए, और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने जो है कॉन्शियसनेस को बताया था। ठीक है, लेकिन इनको हम लोग क्यों मानते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था 1879 में, 1879 में इन्होंने क्या किया था कि जर्मनी के थे ये, तो जर्मनी में इन्होंने लिप्जिग नाम की एक जगह थी, वहाँ पे इन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली साइकोलॉजी की। ठीक, वहाँ पे उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली। तो उन्होंने जो है फाइनली मतलब बेसिकली क्या किया, साइकोलॉजी को पढ़ाई के लायक बनाया ना, पढ़ाई चालू हो सकी। तो इन्होंने क्या, इस वजह से इनको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी के फादर, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि उन्होंने जर्मनी में 1879 में सबसे पहले वर्ल्ड की फर्स्ट लैब थी, वर्ल्ड की फर्स्ट लैब यूनिवर्सिटी आप लोग मान लीजिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी, वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी किसने ओपन की थी, विल्हेम वुंड ने। कब की थी, 1879 में। कहाँ पर की थी, जर्मनी में, लिप्जिग यूनिवर्सिटी, राइट। और इनको ही हम लोग कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी हम इनको कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो सिगमंड फ्राइड थे आपके, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जिनके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ व्हाट, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के जनक। किसको कहेंगे, हम लोग कहेंगे सिगमंड फ्राइड को। राइट,
अब देख लेते हैं कुछ साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि ये डेफिनेशन किसकी थी, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्किनर के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी को परिभाषित किया गया है, और आपको कई सारे स्टेटमेंट्स दे देंगे, तो आपको सही स्टेटमेंट को आपको ऑप्ट करना होगा। ठीक है, तो स्किनर ने कहा था कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। इन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, बिहेवियर व्यवहार और एक्सपीरियंस यानी कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। स्किनर लिखा हुआ है यहाँ पे, स्किनर ने क्या बताया, व्यवहार और अनुभव के बारे में, है ना। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी क्या है, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस का साइंस है। क्या, साइकोलॉजी। किसने बताया, स्किनर ने बताया। अब देखिए, जब भी हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, है ना, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, है ना। एक्सपीरियंस हमें कैसे आता है, एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ, जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं वैसे वैसे हमें एक्सपीरियंस आता जाता है। तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं, एक्सपीरियंस तो गेन कर लेते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, हमारी स्किन में क्या हो जाते हैं, आर फॉर रिंकल्स पड़ जाते हैं। वैसे तो रिंकल्स की स्पेलिंग W से होती है ना, बट हम प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे। रिंकल्स प्रोनाउंसिएशन कहाँ से हो रहा है, W से हो रहा है ना, सॉरी R से हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, रिंकल्स। तो R से रिंकल्स से आप कनेक्ट कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए, तो स्किन पे क्या हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, है ना। तो जब हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, है ना, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, तो हमारा बिहेवियर भी तो चेंज हो जाता है। हम थोड़ा कम गुस्सा करने लग जाते हैं, है ना, थोड़े से टॉलरेंट हो जाते हैं, है ना, बर्दाश्त करना सीख जाते हैं चीज़ों को, है ना। तो जब हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस का साइंस साइकोलॉजी, ये किसने कहा था, स्किनर ने। जब हमारी स्किन पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, ऐसा कब होता है, एक्सपीरियंस और बिहेवियर से हमारी साइकोलॉजी कब साइकोलॉजी को रिलेट करेंगे, जब हमारी स्किन पर रिंकल्स पड़ते हैं ना। तो एक्सपीरियंस, स्किनर, बिहेवियर। वुडवर्थ, देखो वुडवर्थ ने क्या कहा था कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। इन्होंने एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण की बात की थी, वातावरण या फिर हम लोग कह सकते हैं परिवेश। तो इन्होंने क्या बताया कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का परिवेश या वातावरण के साथ संबंधों और एक्टिविटीज़, क्रियाकलापों का अध्ययन है। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ में, अपने परिवेश और वातावरण के साथ में जो एक्टिविटीज़ करता है, और उसका जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है उसका एनवायरनमेंट के साथ, उसके अध्ययन को, उसकी स्टडी को हम लोग साइकोलॉजी कहेंगे। किसने कहा था, वुडवर्थ ने। ठीक, अब देखिए इन्होंने किस पे बेसिकली जो है फोर्स किया है, इन्होंने किया है एनवायरनमेंट, परिवेश या वातावरण पे। अब देखिए यहाँ पे वुडवर्थ है, वुडवर्थ को अगर हम लोग इधर ऐसे कट कर दें थोड़ा, तो ये वुड्स से आप ले सकते हैं। वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल, है ना, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे और अर्थ, यहाँ से वर्थ अर्थ कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग, वर्थ अर्थ, है ना। अर्थ मतलब धरती, ठीक है, मतलब मीनिंग वाला अर्थ नहीं, है ना, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पर जब बहुत सारे वुड्स हो जाते, बहुत सारे जंगल हो जाएंगे, जब अर्थ पर बहुत सारे वुड्स हो जाएंगे, बहुत सारे जंगल हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे, तो परिवेश कैसा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेफिनेशन आएगी, तो इन्वायरमेंट को हम लोग किससे रिलेट करेंगे, वुडवर्थ से। ठीक है, किसी भी मनुष्य का परिवेश के साथ क्या संबंध है और क्या एक्टिविटीज़ वो प्ले करता है एनवायरनमेंट के साथ में, परिवेश या वातावरण के साथ में, उसकी स्टडी को हम लोग कहेंगे साइकोलॉजी। किसके अकॉर्डिंग, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। जब अर्थ पे बहुत सारे वुड्स हो जाएंगे तभी एनवायरनमेंट अच्छा होगा, परिवेश अच्छा होगा, जब अर्थ पर, धरती पर बहुत सारे जंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप वुडवर्थ और एनवायरनमेंट को कनेक्ट करके आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन दी है वो वॉटसन ने कहा है कि साइकोलॉजी इज़ द प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला हम लगा देंगे कि जो वॉट है ना, ये जो वॉट पर्सन है ये एक फादर है, ठीक है, और ये अपने सन के बिहेवियर को बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, तो बिहेवियर की जहाँ पे बात आएगी हम लोग कह देंगे वॉटसन। साइकोलॉजी बिहेवियर का साइंस है, ठीक है, बिहेवियर की स्टडी है साइकोलॉजी, तो हम लोग वहाँ पे समझ जाएंगे कि वॉटसन का स्टेटमेंट है ये, राइट। अब देखिए क्रो एंड क्रो, अब ऐसा लग रहा है क्रो एंड क्रो जैसे होता है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, है ना, ठीक है, चोपड़ा एंड चोपड़ा, है ना, तो रिलेशन है इनका, क्या है, इनका रिलेशन है आपस में, है ना, रिश्तेदार हैं ये। तो ये बात भी किसकी करते हैं, ये बात भी ह्यूमन रिलेशनशिप्स की करते हैं, है ना। तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो
मनुष्यों का आपस में क्या संबंध है, ह्यूमन का क्या रिलेशनशिप है आपस में, इसको किसने बताया था, क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को हम साइकोलॉजी कहेंगे। ये डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की, क्योंकि इस क्रो का दूसरे क्रो से खुद ही एक रिलेशन है ना, जो क्रो का क्रो से रिलेशन है वही तो ह्यूमन का ह्यूमन से रिलेशन बता रहा है, राइट। तो आप लोग इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये डेफिनेशन हमें क्रो एंड क्रो ने दी थी। ठीक है, होप ये सारी आपको डेफिनेशन जो है मेरी बताई हुई ट्रिक से आपको याद रहें। नेक्स्ट आपके जो हैं, और ये सारी डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग उठा के देखें तो आप लोग देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है मन। तो मन ने बताया था कि साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। तो उन्होंने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया, यानी कि वैज्ञानिक खोज। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी क्या है, कि व्यवहार की वैज्ञानिक खोज को ही हम साइकोलॉजी कहेंगे। व्यवहार की वैज्ञानिक खोज को हम साइकोलॉजी कहेंगे। तो जब भी हम कोई चीज़ खोज लेते हैं ना, जब भी हम कोई चीज़ खोज लेते हैं, कोई चीज़ इन्वेंट कर लेते हैं या डिस्कवर कर लेते हैं, ठीक है, डिस्कवर कर लेते हैं, तो हमारे मन को बड़ी खुशी मिलती है, हमारे मन को बड़ी खुशी मिलती है। तो जब हम वैज्ञानिक खोज करेंगे तो हमारा मन खुश हो जाएगा। वैज्ञानिक खोज किससे कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, मन से कनेक्ट कर लेंगे, राइट। वैज्ञानिक खोज किससे कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, मन से कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका बोरिंग, लैंगफेल्ड एंड वेल्ड। इनके अकॉर्डिंग ये तीन हैं, इन तीनों ने मिलकर कहा कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। इन्होंने कहा कि ह्यूमन नेचर की स्टडी को ही हम लोग साइकोलॉजी कहेंगे। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, जो वेल्ड था एक बच्चा था, ठीक है, ये लैंग्वेज में फ़ेल हो गया। ऐसी लैंग्वेज कोई ली होगी हिंदी इंग्लिश एग्जाम्स में, है ना, अपने आर्ट से पढ़ा होगा तो उसने कोई लैंग्वेज ली और इसमें वो कैसा हो गया, फेल्ड से हम लोग फेल का मतलब लगा लेंगे, फेल हो गया। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा हो गया, इसके बाद काफ़ी बोरिंग हो गया, बोरिंग सा रहने लगा, दुखी सा रहने लगा, बोरिंग, है ना। तो वेल्ड लैंग्वेज में फ़ेल हो गया, वेल्ड लैंगफेल्ड हो गया। ह्यूमन नेचर की इसने बात की, है ना, फेल हो गया तो इसका नेचर कैसा हो गया, बोरिंग हो गया। ठीक है, थोड़ी सी अटपटी सी है ट्रिक, बट आई होप आपको हेल्प कर सके याद रखने में, मेमोराइज रखने में। तो ये सारी डेफिनेशंस थी कुछ। अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्रांचेस क्या क्या हैं, ब्रांचेस या फील्ड, साइकोलॉजी की क्या क्या ब्रांचेस, क्या क्या फील्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई सारी फील्ड्स में जो है साइकोलॉजी एक्टिव है। जनरल साइकोलॉजी हो गया, अब नॉर्मल हो गया, चाइल्ड हो गया, ये हमें पढ़ना है, हमारे मतलब की है ये। ठीक है, एडोलेसेंट, इंडिविजुअल, सोशल, एनिमल, एनालिटिक, जियो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी तो ये है ही, है ना, एक्सपेरिमेंटल, जेनेटिक, डेवलपमेंटल, फिजियोलॉजिकल, अडल्ट, पैरासाइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमें इसको पढ़ना है, एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो हमें ये 2 साइकोलॉजीज़ पढ़नी है। तो यहीं से आपको होमवर्क मिल जाता है। आपका होमवर्क है कि आप लोग पता करेंगे कि हु इज़ फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी के आप फादर जो है पता करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके फादर कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई विल बी वेटिंग इन कमेंट सेक्शन फॉर योर आंसर्स। मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स को वेट करूँगी। बाकी की ये जो ब्रांचेस है ये हमारे मतलब की नहीं है, ये किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपसे पूछी जाने वाली नहीं है, राइट। हमसे क्या पूछा जाएगा, केवल एजुकेशनल साइकोलॉजी हमको पढ़नी है एंड चाइल्ड साइकोलॉजी हमें पढ़नी है। तो यहीं से आपको होमवर्क मिल गया है। होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क आपका है टू फाइंड आउट फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और इसी के साथ थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको सारी ट्रिक्स अच्छे से समझ में आई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी सारी चीज़ों को याद रख पाने में। एंड मैं हेल्पफुल रही होंगी आपको सारी चीज़ें याद करवाने में, आपको समझाने में। एंड सो बाय बाय फॉर नाउ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।